हेलो बच्चा लोग, मैं ले आया हूं आपके लिए जेईई नीट सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो भाई पहले 3 लेक्चर में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो यार आज है ना, मैं कुछ उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस और उसके क्वेश्चंस कुछ लास्ट ईयर वगैरह वाले और कंसेप्ट के साथ लेकर आया हूं भाई। तो यार जेईई नीट सीरीज की एक स्पेशल बात यह है कि यार हर टाइप का ना, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, है ना, चाहे नीट में कोई क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन है भाई आसान बना देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तुमने देखा ही होगा पहले 3 लेक्चर में कितनी आसानी से कितने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हम लोगों ने समझे हैं। अच्छा, तो यार आज कुछ ऐसा ही कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो यार देखो, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा भाई, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर ई, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद क्या बोल सकते, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर का जनरल फॉर्मूला है। और कुछ सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कुछ बताना चाहते हो? जी हाँ, 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है स्फीयर, एक होता है लीनियर चार्ज वायर, है ना, और एक होती है हमारी प्लेन शीट। ठीक है सर। अच्छा, स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कितना होता है सर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वायर का कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सर, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आर बोले तो बेटा यहां से यहां तक का किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस, लैम्डा बोले तो चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है शीट का, होता है सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर शीट। अच्छा सर, ये तो हमारे जनरल हैं, हम अभी इसमें ज्यादा डीप नहीं गए। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हो, है ना। तो देखो, ये हमारा जनरल कंसेप्ट है सारे। अब इसी के बेसिस पर ना एक क्वेश्चन आ जाता है सर, है ना। अच्छा, क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल मजे से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास भाई एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग। अच्छा सर, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा थी इसकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर। अच्छा, मैंने बोला यहां पर एक डाइपोल रखा है, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, ये प्लस का है। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x1, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x2। ठीक है जी। अब तुम्हारे को बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऑन द डाइपोल। क्या बोला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी डाइपोल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। और भाई दूसरा क्या पूछा है मुझसे, नेट फोर्स। क्या पूछा है, नेट फोर्स। ठीक है भाई, बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे क्वेश्चन को और भाई बिल्कुल हायर लेवल तक लेके जाएंगे। तो भाई अब यहां देखो, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, डिस्टेंस x1 है यहां से, है ना। तो अब यार एक चीज देखो, ये प्लस है ये पूरी वायर में, और ये चार्ज क्या है, माइनस। तो ये माइनस चार्ज को किस तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी, यहां से यहां की तरफ। कहां से होगी बेटा, यहां से यहां की तरफ। और अगर बेटा ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स, और ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव एक्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की लेनी है। ठीक है ना। तो यहां से प्लस माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू क्या होगा, इस तरफ खींचेगा इसके पास, है ना। तो इस तरफ खींचेगा तो क्या रहेगा बेटा, डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस एक्स, माइनस नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट बी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में तो कोई चार्ज है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्या बनेगा, फॉर्मूला वही है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या बन गया बेटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x2। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, टुवर्ड्स। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, धक्का देगा इसको इस तरफ। तो क्या रहेगा बेटा, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ कौन सी, प्लस एक्स, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। ठीक है सर। अब यार अब एक चीज बताओ, बड़ी कौन सी, ईवी या ईए?
सोचो ध्यान से। अब यार एक चीज बताओ, x1 इज लेस देन x2, सॉरी x1 इज लेस देन x2 एज x1 इज लेस देन x2। x1 छोटा है x2 से, सिंपल सी बात है। देखो x1 क्या है, छोटा है x2 से, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, सिंपल सी बात है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो EA विल बी ग्रेटर देन EB। समझ आया? तो E नेट किस तरफ निकलेगा, E नेट आएगा EA माइनस EB, और डायरेक्शन किसकी रहेगी बेटा, बड़े वाले की, है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव x, टुवर्ड्स पॉजिटिव x, टुवर्ड्स पॉजिटिव x। गोबर खा लो, नेगेटिव x में जा रहा है ये, गोबरो नेगेटिव x, टुवर्ड्स नेगेटिव x। मुझे बुलवा देते हैं, दिमाग खराब, ठीक है। तो देखो टुवर्ड्स नेगेटिव x, क्यों, क्योंकि EA हमारा क्या है, ज्यादा बड़ा है, और EA की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव x, तो ये भी कहां जाएगा, नेगेटिव x में जाएगा। तो भाई अभी E नेट निकाल लेते हैं जरा। E नेट क्या आ गया बेटा, EA देखो, EA कितना है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x1 माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x2, और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव x, ठीक है। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 अपॉन में x1 माइनस 1 अपॉन में x2। तो बेटा ये मेरी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स माइनस x, नेगेटिव x। तो बेटा ये वाला ऑप्शन क्या कर दोगे तुम लोग, टिक कर दोगे। तो यार ये तो हमारा क्या आ गया, ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारा क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ना। और हमारे को क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बेटा, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू E, है ना। तो Q की जगह पे क्या, यहां पर E तो हमारे को पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है ना, और चार्ज कितना Q, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी बेटा, सेम ही रहेगी, नेगेटिव x। तो भाई फोर्स भी निकल गया और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया। तो ये बेटा ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, मजा आ गया वो करके, है ना। तो बढ़िया कंसेप्ट है एकदम, है ना। अच्छा अब यार एक चीज देखो, एक चीज देखना, बढ़िया सी चीज दिखाते हैं, है ना। अच्छा यार लॉकडाउन फिर से बढ़ गया यार, 17 तारीख तक हो गया यार। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं गरीब हो गया हूं यार मैं, ठीक है, सही में बता रहा हूँ, बहुत गरीब हो गया यार मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ है सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने के लिए? हाँ भाई बिल्कुल है, ध्यान से सुन भाई। हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है जी। अच्छा सर जी कौन सी वीडियो में मिलेगा, जेई नीट सीरीज में मिलेगा बेटा, ठीक है, लेक्चर 2 में है, लेक्चर 2 में आएगा, ठीक है, तो वहां देख लेना, है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सर जी अब होता क्या है कि कंडक्टिंग अगर बॉडी होती तो सारा चार्ज सरफेस पे रहता, लेकिन ये कैसा है सर, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है तो हमारा चार्ज क्या रहेगा सर, बल्क में रहेगा, कहां रहेगा, बल्क में रहेगा, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कर दिया, बल्क में भी हमने चार्ज क्या कर दिया बेटा, शो कर दिया चार्ज। ये देखो कितना प्यारा बन रहा है बेटा, है ना, मतलब ऐसे पढ़ा के इतनी आदत बन गई, सर्कल भी बिल्कुल गोल बन रहा है, क्या बात, क्या बोले अब, ठीक है। अच्छा इसका रेडियस कितना है सर, कैपिटल R, कितना है बेटा, कैपिटल R। तो पता है क्या होता है, जब हमारे को कोई एक डिस्टेंस लेना स्मॉल r, है ना, जब ये क्या हो, लेस देन कैपिटल R हो, मतलब कि इनसाइड दी स्फीयर, मतलब कि इनसाइड दी स्फीयर, है ना। तो इनसाइड दी स्फीयर बेटा कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा के क्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब, है ना। ये फर्स्ट हो गया बेटा। अगर मान लो मेरा जो स्मॉल आर है किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर बन जाएगा तो कैपिटल आर से एक आर कैंसिल, तो आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तीसरा केस कौन सा है सर, तीसरा केस हमारा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तीसरा केस बनता है हमारा आर ग्रेटर देन आर का। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा, के क्यू अपॉन में कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। तो ये चीज है बेटा। तो अब यार सर इससे आप क्या सिद्ध कराना चाहते थे हमारे को, बेटा इस पर एक क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से जेई एडवांस का है, देख लेता हूं मैं, 2014 जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, वो जरा हम थोड़ा सा नजर मारते हैं, 2014 जेई एडवांस में क्या पूछा गया था।
2014 जेईई एडवांस में हमसे पूछा गया, ये रिजल्ट याद रखना बेटा, है ना। अच्छा, तो हमारे से पूछा गया, देखो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पे पहले। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2014 का, ठीक है बेटा। क्या दे रखा है, एक स्फीयर है, r/2 रेडियस है, उसका नॉन कंडक्टिंग है तीनों की तीनों, ठीक है। अच्छा, r डिस्टेंस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चार्ज इस पर q है। दूसरा स्फीयर आया, चार्ज 2q हो गया, रेडियस r हो गया, अभी भी r डिस्टेंस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा स्फीयर आया, चार्ज 4q हो गया, रेडियस 2r हो गया, r डिस्टेंस पर क्या निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। सर अब एक चीज बताओ, है ना, अब हमारे को इन चारों में से देखना कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले E1 E2 E3 निकाल लो। E1 देखो सर, सरफेस के बाहर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, KQ अपॉन में r², तो कितना बनेगा, K इंटू Q कितना है, Q ही है, और R कितना, डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R का स्क्वायर। E2 देखो, E2 क्या है हमारा, E2 बेटा ध्यान से कि K इंटू कहां है, सरफेस पे ला कर रहा है ना R पॉइंट, P पॉइंट कहां पर है, सरफेस पे लाई कर रहा है, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ अपॉन जितना रेडियस उसका स्क्वायर। तो चार्ज कितना है इसमें, 2Q, KQ अपॉन में रेडियस कितना है, R का स्क्वायर, डिस्टेंस है ना, तो यहां पर कितना रहेगा, 2KQ अपॉन R²। तीसरा बेटा E3 पे आ जाते हैं। E3 बेटा ये बल्क में आ गया, कहां आ गया, ये बल्क में आ गया। तो बल्क में जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, KQ R अपॉन में R³ होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर इसको अप्लाई करो, ठीक है। E3 कितना, K इंटू Q कितना है, यहाँ पे 4Q के बराबर है ना। R कितना, R बोले तो अंदर का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमारे को दे रखा है R कितना दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है। अच्छा, अपॉन में रेडियस का क्यूब, रेडियस कितना है, 2R, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2R का क्यूब। तो क्या होगा सॉल्व होके, 4KQR अपॉन में 8R³ 1 जा 2 जा, R खत्म हो गया, यहां पर बचा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1/2 KQ अपॉन में R²। तो बेटा यहां से आपको आंसर मिल रहा होगा। सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, E2, 2KQ/R², उससे छोटी E1, ठीक है। सबसे बड़ी कौन, E2, उससे छोटी E1, उससे छोटी E3। समझ में आ गया ना बेटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और कहां का भाई, जेईई एडवांस हुआ कर देते हैं लोग, और भैया जेईई एडवांस, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करा रहा हूं एकदम बढ़िया तरीके से। तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है एकदम, है ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक क्वेश्चन करते हैं, जेईई एडवांस 2014 का, ठीक है बेटा। जिसने आंख बंद करके कर दिया ना, मजा आ जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि मैं तो देखने आ नहीं रहा अभी तुम्हारे को वहां पे। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन। तो बेटा ये भी जेईई एडवांस 2014 का बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अच्छा, क्या बोल रहा है, E1R, E2R, E3R, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू एट डिस्टेंस R, E3 एट R, है ना। अभी E2 E3 है क्या, देखो जो E1 है वो क्या है, Q चार्ज से, Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे। E2R क्या है, एक लीनियर चार्ज वायर का R, पहले R डिस्टेंस पे ले लेते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट कंडीशन के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो R के लिए देख लेते हैं पहले, है ना। अच्छा, तो बेटा देखो, एक पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे E1R है, एक लीनियर चार्ज वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उसके लिए E2R है ना। और एक जो प्लेन शीट है जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, उसके लिए E3R है। और हमारे को कंडीशन दे रखी है E1R0, E2R0 और E3R0 सेम है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R0 पे इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू क्या आई, सेम आई, ठीक है बेटा। अच्छा, तो उसके बाद मैंने क्या बोला, मैं कहा ठीक है भाई यहां तक बात समझ में आती है मेरे, है ना। अच्छा, मैंने बोला मैं इनको R0 कर देता हूं बेटा, ठीक है, R0 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 R0, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से E1 R0 कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो कितना आएगा बेटा, KQ अपॉन में R0 का स्क्वायर। बेटा कौन सा फॉर्मूला, क्या कोई हाई फाई फॉर्मूला लगा दिया क्या, इतना आसान फॉर्मूला लगाया, सीबीएसई में ही पढ़ते हो बेटा। बेसिक से जो क्वेश्चन उठाएगा जिसके बेसिक क्लियर होंगे बेटा, मैं बता रहा हूं जेईई एडवांस MIT कोई भी एग्जाम निकाल लेगा बेटा वो, ठीक है। तो E1 R0 कितना है बेटा, KQ अपॉन में R0 का स्क्वायर। ऐसे ही E2 R0 कितना आएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। और
सीधा सीधा 3 भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब इसने बोला ये तीनों के तीनों बराबर हैं, तो तीनों के तीनों बेटा बराबर देख लेते हैं एक बारी। के क्यू अपॉन में आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट का स्क्वायर, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अच्छा अब इन तीनों में से इन सब में से देखना बेटा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अच्छा तो देखना, अब देखो सब पे एक काम करते हैं, पहले गलत गलत टिक लगा देते हैं, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा सही है। ठीक है बेटा, अच्छा मैं ऐसे ही करता था, सब पे पहले गलत लगा देता था फिर सही करता था, मतलब मैं अलग हूं थोड़ा सा ना, मैं पहले सब पे सही लगा देते थे, बच्चे फिर काट देते हैं, नहीं 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 मैं सब पे गलत लगा देता हूं, फिर मैं देखता हूं कौन सा सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या हिट करना चाहिए, पहला ऑप्शन देखा मैंने, Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब चार्ज और सिग्मा के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, है ना, तो चार्ज और सिग्मा के बीच में रिलेशन कहां आएगा, चार्ज इस वाली में, सिग्मा इस वाली में, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करूंगा चार्ज और सिग्मा के बीच में रिलेशन आएगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही, नहीं है तो गलत। ठीक है बेटा, है ना, अच्छा तो पहले इसको और इसको इक्वेट करते हैं, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ले रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 पाई सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर, ये हमारी क्यू की वैल्यू निकल कर आई। क्या यही क्यू की वैल्यू है, नहीं सर जी, यहां पर 4 है यहां पर 2 है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा आराम को गलत है, कोई इस पर टिक लगा के आएगा तो बहुत बड़ा बेटा गोबर होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि पहले का ऑप्शन हमारा क्या निकल कर आया, क्यू इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेटा एक ऐसी चीज है जो इसको एडवांस लेवल का बनाती है। ठीक है, बच्चे बहुत बार मिस कर जाते हैं उसी चीज को। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे को पता चलेगा व्हाट इज एडवांस, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ठीक है, सेकंड देखते हैं किस किस के बीच में लैम्डा और सिग्मा का क्या आ रहा है, आर नॉट के साथ रिलेशन, लैम्डा सिग्मा आर नॉट। तो देखो लैम्डा सिग्मा आर नॉट तीनों है, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, इसमें इक्वल होंगे, कर दो, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या 2 से 2 गया, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन में पाई सिग्मा। ठीक है, यहां पर याद रखा लैम्डा अपॉन में 2 सिग्मा पाई, तो 2 तो यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी बेटा हमारा क्या है, गलत है ना। तो बेटा यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी गलत कर दे रहा हूं, ये भी हमारी गलत है ऑलरेडी। तो लैम्डा अपॉन में पाई सिग्मा आया था आर नॉट के बराबर, दूसरे वाला। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे में बोल रहा है आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे E1 की और आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे E2 की, किसी क्वेश्चन से सेटिस्फाई करेगी ट्वाइस से। अच्छा तो सबसे पहले E1 आर नॉट बाई 2 और E2 आर नॉट बाई 2 निकाल लेते हैं बेटा, क्या है ना। अगर मैं E1 को आर नॉट बाई 2 पे देखूं, E1 आर नॉट बाई 2 देखूं तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन में, देखो देखना बेटा ध्यान से, के क्यू अपॉन में आर नॉट की जगह पे आर नॉट बाई 2 आ जाएगा, आर नॉट अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब भाई E2 आर नॉट बाई 2 देखते हैं, यहां पर आर नॉट बाई 2 कर देते हैं, देखो बेटा तो यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट बाई 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा सर यहां से तो ये दोनों बराबर नहीं लग रहे, ये क्यू में आ रहा है और ये लैम्डा में आ रहा है, तो बेटा यही तो चीज है, यही चीज है बेटा। यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि लैम्डा, इसको है ना किसी एक स्टैंडर्ड में चेंज करके देखो। ठीक है, ये लैम्डा में दे रखा है, ये हमारा क्यू में दे रखा है ना, तो यहां पर हमारी क्या बेटा, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो भाई अभी देखना, अभी यहां पर हमारी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, काट देते हैं इसको, इसको इससे काट देते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ठीक है बेटा, अच्छा सर यहां पर अभी भी समझ नहीं आया सर, कोई दिक्कत, कोई मतलब बिल्कुल नहीं समझ आया। ठीक है, अच्छा तो बेटा अब यार हमने, हमारे पास पिछले दो रिलेशंस क्या है, ये लैम्डा में है ना, और ये क्यू में है, तो पहले यार दोनों को एक उसमें तो लेकर आओ, तभी तो पता चलेगा ये क्यू में लैम्डा में, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सर एक काम करते हैं ना, एक बढ़िया सा काम कर लेते हैं, है ना। यहां से अब एक चीज देखो, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन में पाई
आर नॉट। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं सिग्मा को इधर ले आऊं, आर नॉट को इधर ले आऊं, तो लैम्डा अपॉन में पाई आर नॉट, लैम्डा अपॉन में पाई आर नॉट किसके बराबर हो सकता है? सिग्मा के बराबर। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा अपॉन में पाई आर नॉट इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा? और लैम्डा अपॉन में पाई आर नॉट किसके बराबर है? सिग्मा के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? सिग्मा के बराबर है। ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, इतना समझ में आया? अच्छा, अब ये सिग्मा में चेंज होगा, अब इसको भी सिग्मा में चेंज कर लेते हैं, है ना? अच्छा, कैसे चेंज करेंगे? क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 पाई सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर डाल दो। ठीक है, 2 पाई सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का, आर नॉट का स्क्वायर से आर नॉट का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, है ना? और यहां पर क्या आ गया? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्या आ रहा है? जो हमारी E2 है वो इसके क्या है? ट्वाइस है ना? जो E1 आर नॉट बाई 2 आ रहा है और E2 आर नॉट बाई 2 ये आ रहा है, तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं? इस पूरे की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह E2 आर नॉट बाई 2, है ना? तो लिख दो बेटा, यहां पर क्या चल रहा था? ये E1 आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और आर नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? E2 आर नॉट बाई 2। बेटा बहुत बढ़िया, क्या ये सही आ रहा है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो बेटा कहां से रिलेशन निकाले, समझ रहे हो? कई बच्चे ना यहीं पर आके इसको छोड़ देते हैं, नहीं ऑप्शन गलत है, उनको एक भी ऑप्शन मैच नहीं होता। ठीक है, अच्छा, और चौथा वाला ऑप्शन भी आप लोग मुझे मैच करके बताएंगे कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में। ठीक है, नहीं है तो भी कमेंट करो, है तो भी कमेंट करो। तो बेटा आई होप मेरे को ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताने की अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बढ़िया से कंचा क्लियर हो गया होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है नहीं? तो बढ़िया मजा आ गया एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व करके। 2014 जेईई एडवांस सॉल्व कर लिया। अच्छा बेटा, एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, ये जेईई का क्वेश्चन है 1998 का। ठीक है सर, इतने पुराने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? बेटा एक्चुअल में क्या ना, आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस मत देखना, खुद से सोचना। ठीक है, ये बोल रहा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज is uniformly charged the electric field due to the sphere at distance from its center is। तो सबसे पहले बेटा बोल रहा है कि एक हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है ना, जो कि कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है ना? तो इसका मतलब यहां से लेके ये क्या, कैपिटल आर इसका रेडियस है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड कितनी रहेगी? ये कैपिटल आर है, मतलब आर जब लेस देन हो कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी बेटा? आर लेस देन आर पर क्या रहेगा? के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का क्यूब, है ना? और E एट आर इज इक्वल टू आर पे कितनी रहेगी बेटा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तीसरा, आर ग्रेटर देन आर पे कितनी रहेगी बेटा? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बेटा यही तीन चीजें इसी पर क्वेश्चन है, बताना है। देखो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, आर का मतलब ये वाला आर इंक्रीजेस, आर लेस देन आर, आर लेस देन आर के लिए जब आर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। देखो बेटा आर अगर इंक्रीज, ई लेस देन आर के, आर लेस देन आर के लिए ये वाली कंडीशन है ना? तो अगर आर इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। तो बेटा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है ये। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो बेटा, डिक्रीजेस एट आर इंक्रीजेस, मतलब कि आर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी 0 से इंफिनिटी, मतलब थ्रू आउट। क्या मतलब? थ्रू आउट, मतलब सेंटर से लेके इंफिनिटी तक डिक्रीज ही करेगी आर के साथ। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पहले देखो इंक्रीज कर रही है ना? फिर क्या हो रहा है? ये मैक्सिमम हो गई किस पर जाके? सरफेस पे जाके, फिर उसके बाद आर के साथ कैसे वेरी कर रही है? इनवर्सली वेरी कर रही है इंफिनिटी तक। तो बेटा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, खारिज हो गया। चौथा ऑप्शन देखो बेटा, चौथा ऑप्शन क्या खारिज हो रहा है? आर इज इक्वल टू आर पे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बेसिक रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरा देखते हैं बेटा, डिक्रीजेस एट एज आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। कंडीशन दे रखा है आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन इंफिनिटी, मतलब कि इस पॉइंट से लेके इंफिनिटी के पॉइंट पर ये बोल रहा है आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। मतलब कि कौन सी कंडीशन बेटा? ये वाली कंडीशन। तो बेटा सही तो है, आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना यहां पर, तो थर्ड ऑप्शन भी बेटा सही है। तो ये बेटा हमारा एक और क्वेश्चन हो गया जेईई का 1998। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि एक रिंग है, ठीक है बेटा, ऐसे लेटी हुई है इस बार ये, ठीक है? अच्छा
अब मैंने पढ़ा था कि अगर मैं यहां से कितना डिस्टेंस लूं, एक्स डिस्टेंस, ये वाला रेडियस कितना रखूं, कैपिटल आर, तो पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सबको पता होगा, के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब यार होता क्या है ना, मुझसे पूछा गया कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मुझसे क्या पूछा गया, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो बेटा जो लोग 12th कर चुके हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक बारी, ठीक है। तो देखो, और जिसको नहीं पता सीख लो, अगर किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, किसको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, कहां पर मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई को, अब डिस्टेंस क्या है, एक्स, तो ई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, समझ आया। अगर देखो मुझे पता लगाना होता कि किस रेडियस पे है, तो ई को डिफरेंशिएट करता आर के रेस्पेक्ट में, लेकिन मेरे को क्या पता लगाना है कि इस एक्स, कौन से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो डी अपॉन में dx करो, उसको 0 के बराबर पुट करो, तो फिर वहां से x की एक वैल्यू निकल कर आएगी, क्या आएगी, प्लस माइनस r/√2, r/√2 ये निकल कर आएगा बेटा। तो इस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है फॉर दी रिंग। समझ में आ गया बेटा, है ना। अच्छा, अब एक चीज और है, देखना ध्यान से। मैंने बोला ये कितने डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पे मैंने एक पार्टिकल रखा है, मास m, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, है ना। अच्छा जी, तो अगर ये h ग्रेटर देन r/√2 हो और एक बार h लेस देन r/√2 हो, है ना, तो देखो ध्यान से एक चीज जो तुम्हारे को याद रखनी है इस पॉइंट में, है ना, कि अगर मान लो h ग्रेटर देन, क्या है, क्या बोल रहा हूं, h ये वाली हाइट ग्रेटर देन r/2, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बेटा, मैक्सिमम थी, है ना, तो उस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, उस पॉइंट पे हमारा बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और लेस देन पर क्या बने, सॉरी, ग्रेटर देन पर h, ये जो h है, ग्रेटर देन पे क्या बनेगा, स्टेबल, और लेस देन पे क्या बनेगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब भाई जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके सब मुझे क्या बताएंगे, मुझे सर्च करके बताएंगे कि सर यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बनता है इस कंडीशन पर, और इस कंडीशन पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बनता है ना। सबको पता होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है ना। तो बताना कि किस पर स्टेबल बनेगा और किस पर अनस्टेबल बनेगा, क्यों बनता है तो बता दे कैसे बनेगा, है ना। तो भाई ये था हमारा जेईई नीट सीरीज का लेक्चर नंबर 4, ठीक है, बहुत ही मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो गया। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जेईई नीट सीरीज के। टिल देन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।